तो शनि और मंगल के कंजक्शन के बारे में हम विचार कर रहे हैं। इन दोनों ग्रहों का कंजक्शन अगर आपके लगन चार्ट में प्रथम भाव या लगन में ही होगा तो दोनों प्लैनेट्स के कंजक्शन से क्या क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, शनि जहां बहुत ज़्यादा अनुशासन, बहुत ज़्यादा धैर्य, रेस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, या शनि काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे कहीं ना कहीं संचालित हैं गोचर के हिसाब से या ट्रांजिट के हिसाब से, वैसे ही वो रिजल्ट भी यहाँ आपको प्रदान करेंगे। लेकिन एक तरफ मंगल की एनर्जी है तो मंगल काफ़ी ज़्यादा फायरी हैं, एनर्जेटिक बनाते हैं बहुत ज़्यादा, और मंगल भी आपको काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन देते हैं। लेकिन शनि और मंगल दोनों जब साथ में कंजक्शन में आते हैं तो इन दोनों के डेडिकेशन में बहुत बड़ा फ़र्क है। जहाँ तक मंगल लगन में होने की वजह से जो जिस काम के प्रति भी वो डेडिकेटेड होगा उसको वो पूर्ण रूप से मेहनत करके, हार्डवर्क करके प्राप्त करने की कोशिश करेगा, लेकिन जातक में धैर्य की कमी हो सकती है। लेकिन जब शनि लगन में है तो जातक डेडिकेटेड तो होगा लेकिन उसको बहुत जल्दी सफलता प्राप्त नहीं होती, इससे उसके कार्यों में देरी हो सकती है। अब यहाँ लगन में क्योंकि दोनों प्लैनेट आपके कंजक्शन में आ गए, कंजक्शन में आने की वजह से अगर मान लो यहाँ पे मंगल फायरी साइन में है, जैसे मेष राशि में है, धनु में है या लियो में है, तो मंगल बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन उस स्थिति में फिर हो सकता है शनि उतना अच्छा परफॉर्म ना करे, लेकिन फिर भी शनि का प्रभाव रहेगा। अगर शनि वक्री हो जाए उस स्थिति में तो शनि का प्रभाव जरूर ही कम हो जाएगा। ऐसे में जातक काफ़ी ज़्यादा धैर्यवान हो सकता है, बहुत ही अनुशासित हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फिर आपको मंगल की एनर्जी ज़्यादा अच्छे से ड्राइव कर रही है तो आपके लिए सफलता पाना आसान होगा। आपके लिए जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, अपने कैरियर या अपनी जो भी लाइफ में अचीवमेंट्स पाना चाहते हैं, उनके लिए आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन शनि जितना मजबूत होगा या शनि मान लो अपने घरों में होगा तो वहाँ पर शनि अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखाएगा। बट क्योंकि मंगल की फायरी एनर्जी भी एक तरफ वर्क कर रही है, ऐसे में ये रिश्तों के लिए उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है। और जातक कभी कभी इस कंजक्शन के होते हुए इस कन्फ्यूजन में आ जाता है कि वो क्या करे और क्या नहीं करे, क्योंकि एक तरफ मार्स आपको बहुत ज़्यादा ड्राइव कर रहे होते हैं और शनि दूसरी तरफ आपको बहुत ज़्यादा धैर्यवान, बहुत ज़्यादा रिजिड बना रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्लो चलने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं। तो एक तरफ शनि का यहाँ आलस्य भी है, दूसरी तरफ आपकी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, मेहनत या फिजिकल तौर पे आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव होना भी है। अब इन दोनों में आप कितना ज़्यादा सामंजस्य कर पाएंगे। देखिए, नॉर्मली अगर मान लो शनि यहाँ मकर राशि में होगा, उस स्थिति में आपको देखने को मिलेगा कि क्योंकि मंगल यहाँ उच्च की स्थिति में आ गए तो ऐसा जातक अब उसमें शनि और मंगल दोनों का ही प्रभाव होगा। तो ऐसे में क्या वो मंगल की एनर्जी को ज़्यादा बेहतर तरीके से काम में ले सकता है, क्या वो शनि की एनर्जी को ज़्यादा बेहतर तरीके से काम में ले सकता है? वैसे तो दोनों एकदम विपरीत एनर्जी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा समायोजन करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा, तभी इस कंजक्शन का आप ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर देखा जाए मेष राशि में अगर मंगल बैठे तो वहाँ क्योंकि शनि नीच की स्थिति में होंगे और फिर शनि का नीच भंग भी होगा, उस स्थिति में भी कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि मेष राशि का जो प्रभाव है या जो मेष राशि का जो नेचुरल गुण है वो तो आप में है ही ऑलरेडी। अब यहाँ पे शनि साथ आ गए, शनि के साथ आने से क्योंकि मंगल अपने घर में है, अपने मूल त्रिकोण में है, तो मंगल का प्रभाव ही ज़्यादा माना जाएगा। और अगर मंगल मान लो यहाँ पे वक्री भी होगा तो वक्री मंगल और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है या और भी ज़्यादा आपको एक्टिव बना सकता है। तो उस स्थिति में भी नेचुरली आपको मंगल का ही जो प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथ में फिर ये डिपेंड करता है, मंगल और शनि लगन में आ गए तो वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके चार्ट में शनि जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उन भावों के प्रति आप हो सकता है थोड़ा सा स्लो चलें कभी कभी, लेकिन उन भावों के प्रति आपकी जो महत्वाकांक्षा है वो हो सकता है उतनी ज़्यादा ना हो, या उन भावों के प्रति आप काफ़ी स्ट्रिक्ट फैसले ले रहे हो और आप बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। लेकिन जिन भावों को मंगल रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उन भावों के मामले में आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मंगल यहाँ फिर किस तरीके से काम करेगा, अगर मंगल फायरी साइन में बैठा है, अगर मंगल अपने मित्रों के घरों में बैठा है, जैसे अगर धनु में बैठा है, मीन राशि में भी इवन बैठा है, तो मंगल काफ़ी अच्छा प्रभाव दे सकता है। तो यहाँ पर आपको डिग्री वाइज भी काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी। और जो आपका फिर लग्नेश है, लग्नेश की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि दोनों विपरीत एनर्जी हैं और अगर ये कंजक्शन में आ गए तो जातक को बहुत सारी एबिलिटी तो मिलती है, लेकिन अगर आपका लग्नेश बहुत मजबूत ना हो तो उसका फ़ायदा आप उस वे में उठा नहीं पाते जिस वे में आपको उठाना चाहिए कभी कभी।
तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यही होगा कि ये दोनों का कंजक्शन यदि लगन में है तो सबसे पहले लग्नेश पर फोकस करें। लग्नेश आपका कौन से भाव में बैठा है, क्या लग्नेश का संबंध लगन से है, क्या लग्नेश आपका वक्री तो नहीं हो गया चार्ट में। देखिए जनरली कोई भी शुभ ग्रह यदि वक्री होता है, चाहे वो आपका लग्नेश है चाहे नहीं है, तो वो अपनी शुभता को कम कर देगा। लेकिन क्योंकि दोनों ही जो आपके लगन में बैठे प्लैनेट हैं वो काफ़ी क्रूर ग्रह हैं, क्रूर ग्रह होने के केस में जब भी आप किसी भी व्यक्ति से डील करेंगे, किसी भी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप वगैरह करेंगे, तो ऐसा कंजक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जा सकता और ये व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग बनाता है। ऐसा जो कंजक्शन आपके लगन में बन गया है तो जातक का कोई भी ये पता नहीं लगा सकता कि वो किस तरफ मूव करेगा, वो शनि को फॉलो करेगा या वो मंगल को फॉलो करेगा। अगर आपका फायरी साइन है लगन तो आप निश्चित तौर पे यहाँ मंगल को ही फॉलो करेंगे, और क्योंकि मंगल आपको काफ़ी सारी अचीवमेंट्स देंगे, लेकिन मंगल की एनर्जी को कंट्रोल करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि जो आपको एनर्जी मिल रही है वहाँ शनि का कहीं ना कहीं अनुशासन है या वहाँ पर धैर्य है थोड़ा सा। तो अगर शनि ठीक ठाक प्रभाव दिखा रहे हैं उस केस पे आप थोड़ा धैर्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि मंगल लगन में है तो आपके लिए बहुत कुछ करना, बहुत कुछ पाना जीवन में आसान जरूर होगा, लेकिन जिस वे में आप जाएंगे, जिस रास्ते को आप फॉलो करेंगे, हो सकता है उस रास्ते आपको काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। तो जब भी मंगल के साथ शनि आते हैं उस केस में आपके लिए स्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उस केस में मंगल जितना ज़्यादा प्रभावी होगा उतना ही ज़्यादा रिश्तों में कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बन सकती है, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर कोई काम नहीं हो रहा या आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा असंतुष्टि सामने आ सकती है। ऐसा जातक वास्तव में अब लेकिन खुद को समझ पाएगा, वो बहुत जल्दी लाइफ में सेल्फ डिपेंड हो सकता है, वो काफ़ी मेहनती हो सकता है, वो अपने फैसलों पे बहुत ज़्यादा रिजिड हो सकता है। लेकिन अगर मंगल का प्रभाव ज़्यादा है तो जातक मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा करेगा। तो मंगल एक तरफ आपको मेहनत करने, हार्डवर्क करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं, दूसरी तरफ मंगल आपको हर प्रकार की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उससे प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश अवश्य करेंगे अगर मंगल अच्छी तरीके से प्लेस्ड है। फिर यहाँ आपको यही देखना होगा कि कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव आपके लगन पे है, क्योंकि लगन पे जो भी प्लैनेट्स अपना प्रभाव डाल रहे हैं वो भी लगन के साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे। तो अगर कोई फायरी ग्रह का अगर संबंध है आपके लगन से तो फिर आपके रिश्तों के डिस्टर्ब होने की संभावना ज़्यादा है, भले ही उससे आपको इंडिविजुअल तौर पर काफ़ी फायदा मिले। इसी तरीके से अगर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है लगन पे तो उस स्थिति में आपकी छवि बेहतर होगी, आपका जो कार्य प्रणाली है, काम करने का जो तरीका है, आपका जो व्यवहार है वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अब यहाँ डिपेंड करता है कि आपका मंगल कैसे स्थिति में है एक्चुअल में, या फिर आपका शनि एक्चुअल में कैसे स्थिति में है। देखिए अगर शनि बहुत ज़्यादा बली है, अगर वो डिग्री वाइज भी काफ़ी बली है और अगर शनि वक्री नहीं है, उस केस में आपके लिए चुनौतियाँ ज़्यादा होंगी, क्योंकि उस स्थिति में शनि ये चाहता है कि आप स्लो आगे बढ़ें धीरे धीरे, और आप में जो मंगल का फायर पावर है वो थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। बट अगर ये कंजक्शन फायरी साइन में बन रहा है जैसे कि मेष राशि में, लियो में या धनु में, तो आपके लिए मंगल ही ज़्यादा प्रभावी होंगे। और उस केस में फिर आप लग्नेश को जरूर देख लें। जैसे मेष राशि या मान लो आपका मेष लगन है तो निश्चित तौर पे आपका मंगल तो प्रभावी होगा ही होगा, लेकिन अगर लियो एसेंडेंट है आपका, अगर सेजिटेरियस एसेंडेंट है, तो उस केस में आपको बृहस्पति और सूर्य की स्थिति को भी देखना उतना ही ज़्यादा जरूरी है। अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से बात किया जाए तो मंगल का सबसे पहले प्रभाव आ जाता है 4th हाउस पे, जहाँ पर वो आपको काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ ये पारिवारिक रूप से जो जिम्मेदारियां हैं उनको उठाने के लिए बहुत अच्छी स्थिति भी है। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में, जनरली जो पारिवारिक सुख है उसके मामले में बहुत कुछ पाने के लिए भी मंगल आपको उतनी ज़्यादा प्रेरणा भी देते हैं। तो अगर मंगल का प्रभाव ज़्यादा रहेगा तो जातक अब अपने बल पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाएगा, हार्डवर्क कर पाएगा, भले ही वो शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल जरूर करेगा, और जातक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा कहीं भी, और वो बहुत जल्दी कंसंट्रेट भी नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए उसको स्वयं मेहनत करनी होगी। फिर 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह मंगल के प्रभाव की वजह से वो भी काफ़ी एक्टिवेट हो जाएगा, और उस ग्रह का दृष्टि आपके 10th हाउस पे है। बाकी जिन जिन भावों पे उसका दृष्टि है उसको आपको जरूर विचार करना चाहिए, लेकिन 10th हाउस पे जो दृष्टि है तो 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह मंगल के प्रभाव की वजह से आपके कैरियर में बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। इसी तरीके से मंगल का प्रभाव पड़ेगा सप्तम घर पर। सप्तम घर पर मंगल का प्रभाव जनरली काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप कर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बना सकता है। अगर मैरिज या रिलेशनशिप आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलता है तो आप बहुत जल्दी दूर हटने की कोशिश कर सकते हैं, या बहुत सारे फाइट्स या झगड़े देखने को मिल सकते हैं। वैसे मंगल और शनि आपको बहुत ज़्यादा अनुशासित बनाते हैं और दूसरों का दर्द समझने वाला, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाला बनाते हैं। तो अगर मंगल अच्छा प्लेस्ड है यहाँ पे और शनि भी अगर ठीक ठाक प्लेस्ड है तो फिर आप अपने जीवन साथी के लिए कहीं ना कहीं
अंदर एक आत्मीय भाव जरूर रखेंगे, या जिन लोगों के साथ भी आप जुड़ेंगे उनके प्रति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड तो रहेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जहाँ जहाँ भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपके अगेंस्ट जा रही हैं, या आप कुछ वैसा कर नहीं पा रहे जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर सामने आ सकते हैं। तो ये आप किस तरीके से अब हैंडल करते हैं। इसी तरीके से अगर सप्तम में भी मान लो कोई फायरी ग्रह बैठ गए आपके, तो मैरिज के डिस्टर्ब होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। और ऐसे में आप किसको कितना ज़्यादा समय देते हैं, किसी रिलेशनशिप को, किसी व्यक्ति को, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मंगल और शनि आपको दोनों विपरीत डायरेक्शन में भी फोर्स कर रहे हैं चलने के लिए। या एक तरफ शनि आपको थोड़ा सा रोक रहे हैं, ज़्यादा धैर्य दे रहे हैं, दूसरी तरफ मंगल आपको बहुत ज़्यादा उत्साह भी प्रदान कर रहे हैं। तो आपको अपना रास्ता अब स्वयं चुनना होगा कि आपको जाना किस तरफ है। वैसे दोनों का लगन में कंजक्शन है तो जातक में बहुत सारे गुण होते हैं, और जातक अगर इस कंजक्शन का बेहतर इस्तेमाल करे, बेहतर यूज़ करे दोनों की एनर्जी का, तो वो जीवन में काफ़ी कुछ पा सकता है, काफ़ी कुछ कर सकता है। और मंगल और शनि के सप्तम भाव पर प्रभाव की वजह से आप में दूसरों को प्रभावित करने की अच्छी क्षमता होगी, दूसरों की नज़र में अपने आप को सही साबित करने की भी काफ़ी अच्छी क्षमता होगी। बस आपका जो खेल है वो वही बिगाड़ सकता है जो आपके सप्तम भाव में अब अगर कोई प्लैनेट बैठा है, या तो फिर आपका मंगल या शनि अगर अच्छी स्थिति में नहीं है लगन में, इनमें से कोई, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। अब इस प्रकार का कंजक्शन लगन में है तो भले ही आप अपने जीवन में कितने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन से जी रहे हैं, कितने ज़्यादा चुनौतियों के साथ जी रहे हैं, या कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन निश्चित तौर पर दूसरों पर थोड़ा सा आपको रहम करना होगा, या दूसरों के व्यवहार को, उनकी जो भी समस्या है उनको समझना होगा। तो दूसरों के प्रति आप वो व्यवहार ना करें जो कि आप स्वयं के प्रति रखते हैं, या उतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं आप स्ट्रिक्ट नेचर ना अपनाएं दूसरों के केस में जितना आप स्वयं के केस में अपना सकते हैं। फिर यहाँ से अगर देखा जाएगा तो मंगल का प्रभाव अष्टम भाव पे रहेगा, जहाँ पर अष्टम भाव से आपकी बहुत सारी अपेक्षाएं रहेंगी। अष्टम भाव से आपको ज्ञान के मामले में और धन के मामले में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। बट अष्टम भाव में बैठा ग्रह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा मंगल के प्रभाव की वजह से, तो वो ग्रह भी अपना काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दिखा पाएगा। ऐसे में ससुराल पक्ष के साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है आपके रिश्तों को लेके। भले ही जातक अष्टम भाव से संबंधित बहुत कुछ जीवन में सीखता है, बहुत कुछ रियलाइज़ करता है, और बहुत कुछ अष्टम भाव से वो पाने की कोशिश करता है अपने स्वयं की मेहनत से, अपने खुद के हार्डवर्क से। बट क्योंकि जो अष्टम भाव है वो दूसरे लोगों का धन या दूसरे लोगों का पैसा है, या तो फिर आप इन्वेस्टमेंट से ही ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कर सकते हैं अगर अष्टम पर मंगल की दृष्टि है तो। अगर आपको माता पिता से कुछ मिलता है, आपको प्रॉपर्टी, धन वगैरह, या अपने इन लॉज से आपको कुछ भी मिलता है, तो आपको उसकी भी पूरी कहीं ना कहीं इज्जत करनी चाहिए, या जो कुछ भी आपको मिलता है वो आपको सहेज के रखना चाहिए। भले ही आप खुद कितने ही ज़्यादा सक्षम हैं, लेकिन जीवन साथी की फैमिली के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो भी आपकी मैरिज पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। इसी तरीके से अगर शनि के प्रभाव के हिसाब से विचार किया जाएगा तो शनि सबसे पहले दृष्टि डालते हैं थर्ड हाउस पे। देखिए थर्ड हाउस पे शनि दृष्टि डालेंगे तो वो आपको काफ़ी मेहनती बनाएंगे, मेहनत करने, हार्डवर्क करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करेंगे। लेकिन क्योंकि अब मंगल साथ हैं लगन में, इसलिए ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर पाएगा। एक्चुअल में वो अपनी खुद की नेचुरल एबिलिटीज़, अपनी खुद की क्वालिटीज़ को समझ पाएगा। साथ ही साथ अब उस जातक का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। उस जातक का जो रोल है कहीं ना कहीं थर्ड हाउस के लिए वो काफ़ी बेहतर हो सकता है समय के साथ साथ। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होगा, बस उसको अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा है। शनि का प्रभाव यहाँ थर्ड हाउस पे पड़ रहा है, तो जातक अपने खुद के एफर्ट्स के हिसाब से काम करने वाला होगा। वो किसी के अंडर में काम करने की कोशिश कभी भी नहीं करेगा। अगर वो किसी के अंडर में काम करेगा भी तो वो किसी बड़े पद पे होगा, फिर किसी का वो बॉस हो सकता है, या किसी के अंडर में अगर काम करेगा तो काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी डेवलप होंगे। शनि का प्रभाव थर्ड हाउस पे होने से जातक अपना जो भी रिस्क लेगा लाइफ में किसी भी प्रकार का यदि, तो उस रिस्क को वो काफ़ी अच्छे से एनालाइज भी कर सकता है। शनि का यहाँ प्रभाव होने से थर्ड हाउस में बैठा जो प्लैनेट है, उस प्लैनेट विशेष के केस में भी आप में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ या अनुशासन आ जाएगा। तो वो जो प्लैनेट है आपके थर्ड हाउस में, वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से संबंधित भी आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने की कोशिश अवश्य ही करेंगे, और लगभग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समय पर पूरा करेंगे भी। इसी तरीके से जो थर्ड हाउस में बैठा प्लैनेट है वो शनि के प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को प्रभावित कर रहा है, अपनी दृष्टि जिन जिन भावों पर डाल रहा है, उन भावों के मामले में आप काफ़ी ज़्यादा अनुशासित हो सकते हैं। इसी तरीके से फिर मंगल क्योंकि आपको फायर पावर प्रदान कर रहे हैं, तो आपके लिए मेहनत करने के तौर पे किसी भी हद तक जाना पॉसिबल है। लेकिन सिर्फ ये तभी पॉसिबल होगा जब आप मंगल या शनि की एनर्जी को सही सही यूटिलाइज करेंगे। फिर शनि का दृष्टि भी मंगल के साथ ही सप्तम भाव पे आ जाता है, जो कि रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। हालांकि शनि की सप्तम भाव पे दृष्टि आपके मान सम्मान, आपके रेपुटेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगी, दूसरों से आपको काफ़ी अच्छा समर्थन भी दिलाएगी,
आप किसी बहुत बड़े पद पे हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो सकते हैं अपने व्यवहार की वजह से या अपनी कार्य प्रणाली की वजह से। आप काफ़ी ईमानदार हो सकते हैं, आप दूसरों का दुख दर्द समझने वाले हो सकते हैं। लेकिन जीवन साथी से भी उसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन होगी। और मंगल क्योंकि जो फायर पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मंगल भी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं सप्तम भाव के साथ। इसलिए सप्तम भाव में यदि कोई भी प्लैनेट होगा आपके, तो यहाँ पर अगर वो एक शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह होने के केस में थोड़ा ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, या पार्टनर से भी काफ़ी हद तक आपको मदद मिल सकती है। मंगल शनि का लगन में कंजक्शन है, तो जातक टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, वो इंजीनियरिंग माइंड वाला हो सकता है, या जातक कहीं ना कहीं बहुत सारी एबिलिटीज़ लिए हुए होगा। साथ में जातक में जो दूसरों को लीड करने की क्षमता है या जो नेतृत्व का गुण है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। फिर शनि का दृष्टि आ जाता है 10th हाउस पे। शनि का जो 10th हाउस पे दृष्टि है, क्योंकि अब वो थर्ड को भी प्रभावित कर रहे हैं, और फिर क्योंकि मंगल का प्रभाव भी यहाँ पर आपको देखना होगा। मंगल तो वैसे 10th हाउस पे दृष्टि नहीं डालेंगे, बट मंगल कितने ज़्यादा प्रभावी हैं आपके चार्ट में। देखिए, मंगल जैसा प्लैनेट अगर शनि के साथ बैठा और शनि की दृष्टि अगर 10th हाउस पे पड़ रही है, तो कैरियर में आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो एक्चुअल में आप पाना चाहते हैं और जिसके लिए आप मेहनत करते हैं। तो यहाँ आप शनि की एनर्जी को बेसिकली किस तरीके से यूज़ करते हैं। वैसे जनरली शनि अगर अकेला हो लगन में, तो वो काफ़ी मेहनत करवाता है, हार्डवर्क करवाता है, और वो काफ़ी लेट आपको सेटल करता है। बट अब क्योंकि मंगल साथ है, मंगल साथ होने की वजह से आप अपने एबिलिटीज़ को समझ के, उनको पहचान के, उनके हिसाब से आप वर्क करके बहुत जल्दी कैरियर में सफल हो सकते हैं और बहुत बड़े मुकाम पर जा सकते हैं निश्चित तौर पर। तो शनि का यहाँ पर जो दृष्टि है, वो हालांकि आपको कैरियर के मामलों में बहुत ज़्यादा ईमानदार, बहुत ज़्यादा धैर्यवान बनाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनती बनाएगा। साथ ही साथ जो कुछ भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उसके प्रति भी आपको उतना ही ज़्यादा रिजिड बनाएगा। कभी कभी अगर शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो, तो जातक अपने आप को लेकर थोड़ा सा घमंड दिखाता है, या जातक सेल्फ डिपेंड जल्दी हो जाता है, या वो दूसरों पर अपना हुक्म चलाने की ज़्यादा कोशिश करता है। इस वजह से कुछ रिश्तों में आपके तनाव की स्थिति भी बन सकती है। तो ये ओवरऑल प्रभाव रहेंगे। अब आपको ये डिपेंड करेगा कि क्या मंगल या शनि की आपको महादशा भी है, तो महादशा के हिसाब से भी आपको विचार करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है।